तो मैं जानता हूँ कि मुझे लगभग 1 हफ्ता हो चुका है वीडियो ना अपलोड करे हुए, या फिर शायद उससे भी ऊपर हो गया है। लेकिन आज मैं फिर से एक न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आ गया हूँ। आपको आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग सकती है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और आवाज़ इसलिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैंने इसे उतना बेहतर रखने की कोशिश करी है। आप अब एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करिए। फिल्म की शुरुआत 1996 सेंट एस्टेट्स रिफॉर्म स्कूल से होती है। यहाँ कुछ ऐसे अनवांटेड चाइल्ड को रखा जाता था जिन्हें उनकी फैमिली ने त्याग दिया है। हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्लीटस कैसिडी है। वो एक रिंग रस्सियों से बनाता है और उसे एक पाइप के थ्रू एक लड़की तक पहुँचाता है जिसका नाम फ्रांसिस बैरिसन है। अब फ्रांसिस उस रिंग को पहन लेती है। यहाँ फ्रांसिस बैरिसन रोने लगती है क्योंकि आज उसे यहाँ से ले जाकर ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ म्यूटेंट्स पावर वाले लोग रहते हैं, क्योंकि फ्रांसिस के अंदर भी एक म्यूटेंट सुपर पावर है। अब कुछ लोग यहाँ आते हैं और वो फ्रांसिस को पकड़कर अपनी पुलिस वैन में बिठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वैन में एक ड्राइवर और एक पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर का नाम यहाँ मुलिगन रहता है। अब जैसे ही ये फ्रांसिस को ले जा रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद ही फ्रांसिस अपनी अल्ट्रासाउंड पावर का यूज कर पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश करती है। तभी ऑफिसर मुलिगन अपने बचाव में फ्रांसिस को शूट कर देते हैं। यहाँ फ्रांसिस की पावर से मुलिगन के एक कान का पर्दा फट जाता है। हालांकि फ्रांसिस को भी मुलिगन की बुलेट से जान का खतरा नहीं होता, बस उसकी एक आंख खराब हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ हमें रेवनक्रॉफ्ट नाम की एक सीक्रेट जगह को दिखाया जाता है जिसके अंडरग्राउंड में म्यूटेंट्स पावर वाले लोगों को रखा जाता था। अब यहाँ हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो अपने कानों को फुल्ली प्रोटेक्ट करके एक चेम्बर में जाते हैं। इस चेम्बर में फ्रांसिस होती है। यहाँ ये लोग फ्रांसिस को खाना और एक न्यूज़पेपर देते हैं। न्यूज़पेपर में क्लीटस कैसिडी को उसके किए गुनाहों के लिए सजा देने के बारे में लिखा होता है। एक्चुअली में क्लीटस कैसिडी एक सीरियल किलर है। इसने कई लोगों को मारकर उनको डेड बॉडीज को ऐसी जगह दफनाया है जहां पुलिस भी आज तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई है। अब फ्रांसिस न्यूज पर हताश होती है क्योंकि कैसिडी और फ्रांसिस एक दूसरे को लव करते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ हमें सैन फ्रांसिस्को का एक पुलिस डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर एडी को कह रहे थे कि क्लीटस कैसिडी क्रिमिनल ने उसे उससे मिलने के लिए बुलाया है। यह एडी का प्रोफेशन था जर्नलिस्ट, तो क्लीटस कुछ न्यूज छापने के लिए कुछ बताने के लिए एडी को बुलाता है। अब ऑफिसर्स एडी को ये सब बता देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एडी के अंदर का वेनम बाहर निकलकर ऑफिसर को खाने बढ़ता है। तभी एडी वेनम को कंट्रोल कर टॉयलेट में ले जाता है और वहाँ वेनम और एडी में थोड़ी नोकझोंक होती है। इसके बाद एडी बाहर आता है और वो ऑफिसर से कहता है कि वो क्लीटस से मिलने चला जाएगा। अगले दिन एडी क्लीटस से मिलने जेल पहुंच जाता है। यहाँ क्लीटस लापता डेड बॉडीज के बारे में बताने के बदले में एडी को एक मैसेज अपने न्यूज़पेपर में छपवाने को कहता है, तो एडी मान जाता है। अब एडी वहाँ से जा रहा होता है। तभी वेनम एडी को क्लीटस के चेम्बर में बनी ड्राइंग्स को देखने कहता है। अब एडी उन ड्राइंग्स को देखता है जिसके बाद वेनम उन्हें याद कर लेता है। अब एडी घर जाता है। यहाँ वेनम एडी के हाथों को कंट्रोल कर उससे कुछ ड्राइंग्स बनवाता है। इन ड्राइंग्स के बारे में एडी को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वेनम एक ट्रांसपेरेंट शीट पर ड्राइंग बनाता है और एडी को समझाता है कि ये जो ड्राइंग थी जो क्लीटस के चेम्बर में थी वो एक जगह की ओर इशारा करती है। शायद क्लीटस ने लापता डेड बॉडीज को वहीं पर ही छुपा रखा है। तो अगले दिन एडी पुलिस वालों के साथ उस जगह पर तलाशी के लिए पहुंच जाता है और पुलिस वालों को वहां पर लापता डेड बॉडीज मिल जाती हैं। इसके बाद एडी की बदौलत क्लीटस को सजाए मौत सुनाई जा रही होती है क्योंकि एडी की बदौलत ही पुलिस को सारी लापता डेड बॉडीज मिली, जिसके बाद क्लीटस पर सारे जुर्म साबित हो गए। अब कुछ दिनों बाद एडी को दिखाया जाता है। यहाँ एडी के बारे में न्यूज में काफी वाहवाही हो रही थी कि एडी ने बिना किसी सबूत के क्लीटस के इस राज को सामने ला दिया। अब यहाँ वेनम एडी को परेशान कर रहा था क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। अब एडी वेनम को चॉकलेट खिलाने चैन की शॉप में ले जाता है, लेकिन वहाँ वेनम को उसकी मनपसंद चॉकलेट नहीं मिलती। अब वेनम एक चिकन शॉप में जाता है और वहाँ से कुछ चिकन्स को खा लेता है। इसके बाद वेनम यहाँ वहाँ
उछल-कूद करने लगता है। इसके बाद एडी गिर जाता है और एक घर की छत से लटकता है। तभी उसे अपनी वाइफ एनी की कॉल आती है। अब एडी उससे बात करता है तो ये दोनों कल चाइना टाउन में मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन एडी वहां पहुंच जाता है। यहाँ एने बताती है कि उसने डैन से शादी कर ली है। इसके बाद एडी वहां से चला जाता है। अगले दिन एडी को कुछ चिट्ठियां आती हैं। अब एडी उनमें से एक चिट्ठी को पढ़ता है जिसे क्लीटस ने लिखा था। इस चिट्ठी में क्लीटस अपनी बैक स्टोरी बताता है कि बचपन में कैसे उसने अपनी माँ और अपनी दादी को मारा था, जिसके बाद उसे सेंट स्कूल में भेज दिया गया जहां उसे फ्रांसिस मिली। इस चिट्ठी में क्लीटस ने एडी को उसके मरने से पहले बुलाया होता है। तो एडी अगले दिन क्लीटस से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ क्लीटस एडी के बारे में बहुत बुरा भला बोलने लगता है, जिसे सुन वेनम भड़क जाता है और वो क्लीटस को मारने लगता है। तभी क्लीटस एडी को काट लेता है, जिससे एडी का कुछ ब्लड क्लीटस के मुंह पर लग जाता है। यहाँ एक गार्ड आकर एडी को बचाकर ले जाता है। इसके बाद क्लीटस एडी के ब्लड को, जिसमें वेनम का ब्लड भी मिक्स है, उसे चाट लेता है। अब एडी घर जाता है और यहाँ जेल वाली बात को लेकर वेनम और एडी के बीच थोड़ी सी बहस होती है, लेकिन बहस हाथापाई तक पहुंच जाती है। यहाँ काफी तोड़ फोड़ होती है। इसके बाद एडी अपने घर का फायर अलार्म स्टार्ट कर देता है। तेज आवाज से वेनम को तकलीफ होती है। वेनम गुस्से में एडी के शरीर को छोड़ बाहर चला जाता है और किसी और को अपना होस्ट बना लेता है और वो एडी की बाइक को तोड़कर वहां से चला जाता है। अब क्लीटस को मौत दी जा रही होती है कुछ केमिकल्स उसके अंदर इंजेक्ट करके, लेकिन तभी क्लीटस का ब्लड उस केमिकल को क्लीटस के शरीर में जाने से रोकता है। इसके बाद क्लीटस का शरीर अजीब तरीके का हो जाता है और यहाँ क्लीटस, जिसने वेनम का ब्लड चख लिया था, तो वो बन जाता है कार्नेज। अब कार्नेज यहाँ जेल में काफी तबाही मचाता है और जेल तोड़कर बाहर चला जाता है। आगे एडी अपने घर पर न्यूज देखता है कि क्लीटस जेल से भाग गया है। तभी एडी के गेट पर दस्तक होती है। वो डर जाता है क्योंकि एडी की वजह से ही क्लीटस को सजाए मौत होने वाली थी। अब एडी गेट खोलता है तो वहाँ पुलिस ऑफिसर होते हैं। अब यहाँ ऑफिसर एडी को सावधान रहने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब एडी क्लीटस की रिकॉर्ड करी हुई बातों को सुनता है ताकि उसे कोई क्लू मिल जाए और अब एडी वेनम द्वारा पहले बनाई गई ड्राइंग्स को समझ जाता है। इसके बाद क्लीटस को दिखाया जाता है जो किसी की कार चुरा लेता है। इसके बाद क्लीटस कार्नेज से डील करता है कि कार्नेज फ्रांसिस को ढूंढने में क्लीटस की मदद करेगा। बदले में क्लीटस कार्नेज को एडी का पता बताएगा ताकि वो वेनम को मार सके। अब एडी रिकॉर्डिंग और ड्राइंग्स से मिले क्लू के जरिए सेंट एस्टिस स्कूल में पहुंच जाता है, जहां वो एक पेड़ पर सीके लव्स एफबी लिखा हुआ देखता है। यहाँ सीके का मतलब है क्लीटस कैसिडी और एफबी का मतलब है फ्रांसिस बैरिसन। अब वो ये पता करने के लिए कि एफबी कौन है, ऑफिसर को कॉल लगाता है। यहाँ ऑफिसर बताते हैं कि एफबी का मतलब है फ्रांसिस बैरिसन। अब ऑफिसर को ये नाम इसलिए याद था क्योंकि ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि 1996 की घटना वाले गार्ड हैं जिन्होंने फ्रांसिस पर गोली चलाई थी, यानी कि यही है मुलिगन। अब मुलिगन एडी को बताते हैं कि फ्रांसिस बैरिसन तो मर गई क्योंकि मैंने ही उसे गोली मारी थी। यहाँ मुलिगन भी नहीं जानते थे कि फ्रांसिस को 1996 में उस दिन बचा लिया गया था और म्यूटेंट फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया था। आगे क्लीटस किसी शॉप पे जाकर वहाँ के ओनर को मार के उसके लैपटॉप को यूज कर कार्नेज की मदद से पता लगाता है कि फ्रांसिस कहाँ है, जिसके बाद वो फ्रांसिस को बचाने पहुंच जाता है और वो उसे उसके चेम्बर से बाहर निकाल लेता है। अब ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, लेकिन कार्नेज पुलिस को मार रहा होता है। तभी हेलीकॉप्टर से कार्नेज पर हमला होता है। फ्रांसिस बचाव में बहुत जोर से चिल्लाती है, अपनी सुपर पावर का यूज करती है, लेकिन तेज आवाज से वेनम की तरह कार्नेज को भी तकलीफ होती है। जिसके बाद क्लीटस फ्रांसिस को बताता है कि कार्नेज तेज आवाज को नहीं झेल सकता, इसलिए वो उसे ऐसा करने को मना करता है। अब ये लोग काफी तबाही मचाकर वहाँ से भाग जाते हैं।
वहीं दूसरी ओर चैन को दिखाया जाता है जिनकी शॉप में वेनम आता है, जिसका होस्ट मर रहा होता है क्योंकि एडी के शरीर के अलावा वेनम को किसी और का शरीर जल्दी सूट नहीं करता, यानी वो किसी और के शरीर में ज्यादा देर नहीं रह सकता। अब ऑफिसर मुलिगन एडी को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और एडी को बताते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स लोगों को दिख रहे हैं। यहाँ एडी समझ जाता है कि क्लीटस ने वेनम का ब्लड चाट लिया था, यानी कि क्लीटस के अंदर भी कुछ वेनम की पावर्स आ गई हैं। यहाँ एडी मुलिगन से एक कॉल करने को कहता है। वो कॉल कर अपनी वाइफ एने को बुलाता है। अब यहाँ एडी एने को बताता है कि वेनम उसके शरीर को छोड़ कहीं चला गया है। वो एने को वेनम को ढूंढने कहता है। अब एने चैन की शॉप में पहुंच जाती है वेनम को ढूंढने, तो यहाँ उसे पता चलता है कि वेनम चैन के अंदर है। अब एने वेनम से मीठी मीठी बातें कर उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे एडी के पास जाने के लिए मना लेती है। अब एने एडी के पास पहुंच जाती है। यहाँ वेनम एने के अंदर होता है। अब वेनम एडी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल लेता है। आगे एडी वेनम से कहता है कि मेरे अंदर आ जाओ, तो वेनम एडी को कहता है कि पहले मुझसे माफी मांगो। अब एडी वेनम से माफी मांग लेता है, तो फाइनली वेनम एडी के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर मुलिगन एडी के घर जाते हैं उसे पकड़ने, पर वहाँ उन्हें क्लीटस दिख जाता है जो कार्नेज में बदल जाता है। वो मुलिगन को किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी ओर फ्रांसिस एने को किडनैप कर लेती है और डैन को कहती है कि वो एडी को बता दे कि उसे एने को बचाना है, तो वो चर्च में आ जाए। अब डैन एडी को कॉल कर बताता है कि एने किडनैप हो गई है। अब यहाँ क्लीटस चर्च में फ्रांसिस से शादी करने वाला होता है, तभी वहाँ वेनम आता है। अब यहाँ वेनम और कार्नेज में लड़ाई होती है। यहाँ वेनम और कार्नेज एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। इसी बीच मुलिगन भागने की कोशिश करता है, तभी उसे मारने के लिए फ्रांसिस उसके पीछे जाती है। वहीं दूसरी ओर डैन कार्नेज को आग से जलाकर वेनम की मदद करता है। इसके बाद वेनम कार्नेज को पकड़ लेता है। तभी चर्च की बेल बजने लगती है, जिससे वेनम और कार्नेज दोनों को काफी तकलीफ होती है। तभी कार्नेज बेल को तोड़ देता है। अब कार्नेज वेनम की हालत बुरी कर देता है और वो एने को उठा लेता है। इसके बाद फ्रांसिस क्लीटस को और तबाही करने से मना करती है, लेकिन कार्नेज फ्रांसिस को बेहोश कर देता है, जिस कारण क्लीटस और कार्नेज दोनों की नहीं बनती। ये देख वेनम अपनी ताकत जुटाकर कार्नेज को मारने जाता है और कार्नेज को चोट पहुंचाकर एने को बचाता है। यहाँ कार्नेज वेनम को मार रहा होता है, तभी फ्रांसिस जाग जाती है। यहाँ फ्रांसिस को वेनम नीचे गिरा देता है ताकि वो चिल्लाए, और ऐसा ही होता है। फ्रांसिस गिरते वक्त बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे कार्नेज और वेनम दोनों को तकलीफ होती है। यहाँ वेनम तो एडी के साथ ही रहता है, लेकिन कार्नेज क्लीटस के शरीर से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वेनम कार्नेज को खा जाता है क्योंकि कार्नेज वेनम का ही ब्लड है। इसके बाद वेनम क्लीटस की खोपड़ी को खा जाता है। इसके बाद पुलिस यहाँ आ जाती है। एने एडी को भाग जाने को बोलती है। मूवी के एंड में एडी बीच पर होता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में एडी को दिखाया जाता है जो किसी के रिजॉर्ट रूम में होता है। यहाँ टीवी पर वेनम स्पाइडरमैन को देखता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।